अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप में पेन टूल के यूज़ के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए मैं अपना एडोब फोटोशॉप CS4 ओपन करता हूं। आपके पास कोई भी विज़न हो, पेन टूल का यूज़ एक जैसा होता है। व्यूअर्स, ये हमारे पास एक टूल है, पेन टूल एडोब फोटोशॉप में। कोई भी पेन टूल हम ओपन करते हैं, जब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर इसका एक पैनल आ जाता है। ये पेन टूल को हैंडल करता है, जो भी इसके बारे में पेन टूल के बारे में ये सारा पैनल है। इसमें सबसे पहले ऊपर शेप कुछ टूल दिया हुआ है। ये जो पेन है, ये इसलिए कि अगर आपने कोई पेन अपने पेन टूल को ख़ास हालत में आपने सेट किया है, आप उसको सेव कर लें अपनी मर्ज़ी से, जो आपने पेन टूल इधर से ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं या जैसे भी पेन टूल। और दूसरे नंबर पे ये देखें, ये न्यू शेप क्रिएट करने के लिए, जैसे आप इसके ऊपर माउस ले जाके ज़रा ठहराएंगे तो ये शेप लेयर आ जाएगा। यानी लेयर्स अगर आपने लगानी है, कोई शेप न्यू क्रिएट करनी है, पेन टूल से न्यू शेप क्रिएट करनी है, तो आप ये पहला सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने पाथ देना है जस्ट, तो आप ये सेकंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, ये पेन टूल है और ये पेन टूल का फ्री फॉर्म पेन टूल है, ठीक है। इसका व्यूअर्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये कुछ डिफ़ॉल्ट शेप्स पड़ी हुई हैं। अगर हम चाहें कि मैं शेप लगाना चाहता हूँ कि 4 कॉर्नर वाली, तो वो डिफ़ॉल्ट लगी पड़ी हुई है। अगर मैं ऐसी चाहता हूँ शेप लगाना, तो मैं ऐसी लगा सकता हूँ। अगर मैं ऐसी लगाना चाहता हूँ, मैं ऐसे लगा सकता हूँ। ये कुछ पेन टूल में डिफ़ॉल्ट शेप्स पड़ी हुई हैं, हम लगा सकते हैं। लाइन लगाना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट होती हैं, कीबोर्ड की मदद से मिलती हैं। अब यहाँ एक स्टार है, अगर आप स्टार को प्रेस करेंगे तो कुछ कस्टम शेप होती हैं जो एडोब की तरफ से मिलती हैं। हम कोई भी शेप इधर से सिलेक्ट करके इसको लगा सकते हैं। अब बैक करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और जी करता हूँ। कंट्रोल और आल्ट प्रेस करके रखना है और जी से अंडू करते जाना है। अब यहाँ व्यूअर्स ये देखें, ये है शेप ऐड करने के लिए, न्यू शेप क्रिएट करने के लिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5। इनके बारे में अब आपको बताता हूँ। अब कोई भी आप शेप ऐड कर लेते हैं व्यूअर्स। आप कोई भी शेप देके क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस शेप के अंदर मैं थोड़ा सा और इधर शेप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं जो ऐड करने के लिए अगर माउस ले जाएं तो ऐड लिखा हुआ है ऐड टू शेप एरिया। अगर शेप एरिया में मज़ीद आप एरिया ऐड करना चाहते हैं, तो आप सेकंड को प्रेस करेंगे। और याद रहे कि इसकी लाइन जो है वो ज़ाहिर हो रही है, यानी ऐसे ना हो। अगर लाइन इस तरह साइडों पे जो लाइन है वो ज़ाहिर नहीं हो रही, तो आप इसको शेप में जाके सेकंड पॉकेट पे प्रेस क्लिक करें। लाइन जब ज़ाहिर होगी तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं। अब प्लस पकड़ता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं इतनी सी शेप और ऐड कर लेता हूँ। व्यूअर्स, ये जो शेप है ये उसके अंदर ही ऐड हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉर्नर या कोई शेप मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इससे जो तीसरे नंबर पे है वो माइनस है, मैं इधर लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया, यानी माइनस करना है। शेप एरिया में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये देखें रिवर्स, जो मैंने जो शेप क्रिएट किए थे उससे इतना सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद ये चौथे नंबर पे है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस शेप को पकड़ता हूँ, ये होता इसलिए है कि मैं जितनी भी शेप लगाऊंगा, जो शेप्स ओवरले हो रही होगी एक दूसरे के ऊपर 2 बार आ रही होगी, सिर्फ उतने हिस्से में ही ये कलर देगा। देखिए व्यूअर्स, ये दो जो शेप्स एक दूसरे के ऊपर 2 बार आती है, ये देखें इस हिस्से में देखें, ये यानी ये दोनों शेप्स जो लगाई हैं मैंने, जो मिल रही हैं वहाँ है कलर, जो नहीं मिल रही वहाँ नहीं है। और ये जो पांचवा है व्यूअर्स, ये है कि अगर
जो शेप्स मिल रही होंगी और जो नहीं मिल रही होगी वो आ जाएगा। व्यूअर्स ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके आगे स्टाइल हैं, कुछ स्टाइल अगर आप लगाना चाहते हैं, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर मैं इस तरह से करूँगा तो ये स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ये स्टाइल सेलेक्ट करके मैं लगाता हूँ तो यही जब मैं लगाऊंगा तो यही स्टाइल इसके ऊपर लगा होगा। अगर मैं नॉन स्टाइल करता हूँ तो जो कलर होगा आपके पास, अगर मैं ये कलर सेलेक्ट करके करता हूँ तो इस कलर की शेप लगेगी। सॉरी व्यूअर्स, ये मैंने ऑप्शन ये सिलेक्ट किया हुआ था, न्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ ताकि न्यू शेप्स हमारी लगे। आप देखना ये उसी कलर की लगेगी। व्यूअर्स मैं Ctrl+Alt+G से बैक स्टेप कर रहा हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। व्यूअर्स अब मैंने आपको पेन टूल के जो ऊपर एक मेन्यू आता है उसके बारे में बता दिया। मैं पेन टूल के जो 4-5 मेन ऑप्शन है इनके बारे में बताऊंगा। पहला पेन टूल जो है ये कोई भी शेप न्यू क्रिएट करता है। देखिए व्यूअर्स मैंने क्लिक किया, जब मैं नेक्स्ट जाऊंगा अगर शेप सेलेक्ट की हुई है तो ये इधर देखना शेप 1 है, जब मैं 2 करूँगा तो ये खुद ब खुद 2 कर देगा, जब मैं नेक्स्ट लगाऊंगा तो ये खुद ब खुद 3 कर देगा। यानी कोई भी न्यू करनी है, न्यू क्रिएट करनी है, आपकी न्यू क्रिएशन में यही काम देता है। सेकंड नंबर पे फ्री फॉर्म पेन टूल है। फ्री फॉर्म पेन टूल की मदद से ये है कि उसमें एक एक नोड लगा के उसको मिलाते हैं। इसमें ये होता है कि आप जस्ट जो भी लगाना है, आपके हाथ की माउस की चलाने की सफाई होती है, आप इसको जस्ट वन क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे। बहुत से अपने लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ ड्रैग करते जाएंगे शेप क्रिएट होती जाएगी। व्यूअर्स ये वैसे आम यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सफाई नहीं आती, तो इस तरह इसकी मदद से भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स इससे नीचे ऐड एंकर पॉइंट होता है। व्यूअर्स कोई भी शेप्स हम देखते हैं, शेप्स के नोड्स जो एंकर पॉइंट होते हैं ये मैंने लगाए थे, इनको एंकर पॉइंट कहते हैं, ये जो तीनों। अब इनको शो करवाने के लिए आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करें और ड्रैग करें, एक दायरा डब्बा बनेगा, जो उसके अंदर शेप्स आएंगी वो सिलेक्ट होती जाएंगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब ऐड की मदद से अगर आप कोई नोड्स ऐड करना चाहते हैं अपनी शेप में तो व्यूअर्स आप वो ऐड कर सकते हैं कहीं भी। और इनके जो होते हैं व्यूअर्स नोड जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक जिनके कोई एंकर पॉइंट नहीं होता, एक जिनके दो होते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका हम एक एंकर पॉइंट डिलीट कर देते हैं। ये जो होते हैं साइडों पे हॉर्न्स इनको लगा ले, जैसे ये सींग निकले हुए हैं, ये असल में शेप को गोल करते हैं, गुलाई देते हैं। व्यूअर्स ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ किसी में शेप को डिलीट करना चाहता हूँ, किसी एंकर पॉइंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस एंकर पॉइंट की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं अपने पेन टूल में डिलीट एंकर पॉइंट से जाके इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको व्यूअर्स डिलीट कर दूँगा। अब व्यूअर्स देखें, इसके बाद पेन टूल से मैंने कोई भी शेप क्रिएट की है, जस्ट मैं एक बार क्लिक प्रेस करता हूँ तो एक शेप क्रिएट होती है। अब व्यूअर्स ये देखिए, ये है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये इसका मकसद ये होता है कि आपने जो हॉर्न जो है वो कहीं पे लाने हैं, लगाने हैं, हटाने हैं, यानी हॉर्न को ये कंट्रोल करता है। आप जस्ट इस पे मैं एक प्रेस करता हूँ और माउस से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता हूँ और दबा के रखता हूँ, जब खींचता हूँ तो ये दो हॉर्न लगा देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक हॉर्न को मैं कंट्रोल करूँ, यानी इसकी मदद से आप इसके जो एंकर पॉइंट है, इसके जो हॉर्न है, जो साइडों को शेप को कंट्रोल करते हैं, आप वो कर सकते हैं व्यूअर्स। ये था हमारा पेन टूल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और व्यूअर्स कन्वर्ट पॉइंट टूल, कोई भी आपकी शेप गलत है उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप